नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली की 70 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। केजरीवाल फिर से सत्ता में काबिज होंगे या फिर दिल्ली में होगा बदलाव, ये तो 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तभी साफ हो पाएगा। लेकिन नतीजों से पहले इंडिया न्यूज के पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की वापसी मानी जा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पिछड़ती जा रही है, तो कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है। हम आपको सटीक अनुमान बताने जा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके लिए लाए हैं और जिनसे आपको पता चलेगा कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होगी या कमल खिलेगा। क्या कहता है पोल ऑफ पोल्स? इंडिया न्यूज में आप देखेंगे, इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स में सवाल यही है कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी होगी या बदलाव होगा। बड़ी खबर इंडिया न्यूज पर पोल ऑफ पोल्स। दिल्ली में किसकी बन रही है सरकार? नतीजों से पहले जानिए किसकी बनेगी सरकार और दिल्ली के दिल में क्या है। पोल ऑफ पोल्स आप देखेंगे, पोल ऑफ पोल्स आपको बताएगा दिल्ली का किंग कौन है। पोल ऑफ पोल्स में आपको एक एक आंकड़ा सटीक आपको बताएंगे, किस एजेंसी ने कितनी सीटें बीजेपी को दी है और कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को क्या मिलने जा रही है। तो पोल ऑफ पोल्स में आपको बता दें कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान है पोल ऑफ पोल्स में, और पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। नतीजों से पहले किसकी सरकार बनेगी ये आपको बताने जा रहे हैं। चलिए पोल ऑफ पोल्स में आपको बता देते हैं अलग अलग एजेंसियों ने किस पार्टी को कितनी सीटें देने का अनुमान जताया है, कितनी सीटें मिलने का अनुमान जताया है, ये आपको बता दें। पोल ऑफ पोल्स में देखिए यहां पर मैट्रीज 35 से 40 बीजेपी गठबंधन को, 32 से 37 आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस यहां पर 0 या 1 खाता खुल सकता है। और इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज 39 से 40 यहां, इससे भी ज्यादा बीजेपी प्लस को, 25 से 28 आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को ये 2 से 3। यहां कांग्रेस के सामने आप अगर देखेंगे तो सभी एजेंसियों ने लगभग एक जैसी ही सीटें दी हैं। और डीवी रिसर्च की बात कर रहे हैं तो 36 से 44 सीटें बीजेपी प्लस यानी गठबंधन को और 26 से 34 आम आदमी पार्टी को। खाता यहां कांग्रेस का नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस 0। इसके अलावा एक और एजेंसी जेवीसी ने 39 से 45 सीटें बीजेपी को दी है। यहां बीजेपी को सरकार बनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। सभी एजेंसियों के पोल्स में 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, और यहां खाता खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है, 0 हो सकता है या 2 सीटें मिल सकती है। एक और एजेंसी पी मार्क 39 से 49 तक, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आंकड़ा 40, 44, 45 मैक्सिमम जो आंकड़ा है उसमें 49 सीटें दी जा रही हैं। बीजेपी को 49 सीटें तक मिल सकती हैं। 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस यहां 0 या फिर 1 सीट। कांग्रेस का खाता 2 बार से वैसे भी नहीं खुल रहा है, इस बार क्या खाता नहीं खुलेगा इस बार भी, या 1 सीट मिलेगी खाता खुल जाएगा। तो पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है? इन सभी एजेंसियों का जो पोल्स है, पोल ऑफ पोल्स है, यानी 38 से 44 सीटें बीजेपी के खाते में, बीजेपी को 38 से 44 सीटें मिल सकती हैं। 25 से 32 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल सकती है और खाता खुल सकता है या 3 सीटें मिल सकती हैं। तो पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी सरकार बना रही है 38 से 44 सीटें। ये परिणाम आने के बाद क्या होगा देखना होगा, क्योंकि कई बार ये जो पोल हैं वो उलट भी जाते हैं। हमने देखा कई बार ये पोल उलट जाते हैं। हरियाणा चुनाव में देखा हमने, इससे पहले झारखंड में देखा। तो आप समझिए कि अभी फिलहाल इसे एक रुझान के तौर पर लिया गया है, लेकिन रुझानों में कई एजेंसियों ने, सभी एजेंसियों ने लगभग ये जो आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी की सरकार बन सकती है। 36 जादुई आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। अगर मैट्रिक्स की बात करें तो 35 से 40, अगर 35 भी आती है तो यहां मामला फंस सकता है। अगर 1 सीट 2 सीट इधर उधर हुई तो, यानी एक कांटे की टक्कर तो दिखा रही है पोल्स, और कांटे की टक्कर में पलड़ा
आम आदमी पार्टी की तरफ भी जा सकता है, बीजेपी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि बहुत करीब का है 35 से 40 और 32 से 37, 36 चाहिए। तो 32 से 37 अगर आम आदमी पार्टी को मिलती है तो आम आदमी पार्टी के लिए भी स्थिति हो सकती है, बीजेपी के लिए भी स्थिति हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस का रोल क्या बहुत अहम हो जाएगा, किंग मेकर कांग्रेस बन जाएगी, ये भी बड़ा दिलचस्प हो सकता है। यहाँ आ जाइए चाणक्य स्ट्रेटेजीज में, यहाँ तो क्लियर मैंडेट दिए बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 39 से 40 यानी कि जो अब तक सीटें मैट्रिक्स दे रही थी उससे कहीं ज्यादा अगर ये बीजेपी को मिलती है, 39 40 तक अगर बीजेपी को मिलती है सीटें, तो बहुत कंफर्ट लेवल पर बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि उसे फिर एक किनारे पर नहीं रहेगी। 35 बहुत किनारे हो गया, 1 सीट 2 सीट का फर्क बहुत अहम मायने रखता है। 25 से 28 आम आदमी पार्टी को मिलती है तो आम आदमी पार्टी सरकार से दूर रहेगी, विपक्ष मजबूत विपक्ष। यहां पर यह जरूर है कि दिल्ली को इस बार मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। फिलहाल पोल ऑफ पोल्स में तो सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है और कांग्रेस उस मजबूत विपक्ष में कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा सबक है अगर ये आंकड़ा है, और लगातार 2015 में भी कांग्रेस शून्य, 2020 में भी कांग्रेस शून्य, और इस बार भी कांग्रेस अगर शून्य रह जाती है या चलिए 1 सीट भी मिलती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी हार होगी। उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में लगातार शीला दीक्षित की सरकार रही, और उस दिल्ली में कांग्रेस की ये हालत हो गई कि अब वो लगातार हैट्रिक बनाएगी अगर खाता नहीं खुला तो, शून्य रह गया तो। अब टीवी रिसर्च ये भी बहुत कंफर्ट लेवल पर बताती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ 36 सीट दे दी है, मिनिमम 36, तो 36 भी आती है तो बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बहुत ये लाइन पर, क्योंकि 36 ही सीट चाहिए तो एक कंफर्ट लेवल नहीं रहेगा। 36 से 44 अगर मिल गया तो कंफर्ट है, या फिर 38 40, यहाँ 26 से 34, अगर 34 आम आदमी पार्टी को मिलता है सीटें, अब 34 सीट मिलती है तो 1-2 सीट की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर तमाम एजेंसियों के पोल्स देखें, पोल ऑफ पोल्स है 38 से 44 सीटें, 25 से 32 यहां, लेकिन 32 अगर है तो 4 सीटें 5 सीटें बीजेपी को एक्स्ट्रा, 5 सीटें आम आदमी पार्टी को एक्स्ट्रा कम 5 सीटें, या आम आदमी पार्टी को ज्यादा 5 सीटें और बीजेपी को कम 5 सीटें मिलती हैं, तो समझिए कि पलड़ा इधर उधर हो सकता है। 4 से 5 सीटों का फर्क हो सकता है और ये होता है। तो हॉट सीट, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो जो तमाम दिग्गज है उनका क्या होगा। अरविंद केजरीवाल की साख का सवाल है। नई दिल्ली सीट, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे हैं, साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा। तो यहां पर 2 पूर्व सीएम के बेटे के साथ लड़ाई, अरविंद केजरीवाल की साख का सवाल। नई दिल्ली नजरें टिकी रहेंगी। नई दिल्ली से चूंकि पहले 3 बार जीत चुके हैं, हैट्रिक लगा चुके हैं, 4थी बार इस बार अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में। और एक और बहुत अहम सीट कालका जी, आतिशी सीएम बनी, क्या वो एक बार फिर जीत पाएंगी। यहां रमेश बिधूड़ी पूर्व सांसद, इन्होंने ताल ठोका है। आतिशी, अलका लांबा जो पहले आम आदमी पार्टी में ही थी, अलका लांबा विधायक रह चुकी है और कांग्रेस में आई और आतिशी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी है। तो ये हॉट सीट इस लिहाज से क्योंकि यहाँ 3 दिग्गज हैं। और जंगपुरा जो कि मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया इससे पहले पटपड़गंज से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई है। जंगपुरा में क्या वो फंस सकते हैं? जंगपुरा में रविंदर सिंह मारवा है बीजेपी की तरफ से, मनीष सिसोदिया, और फरहाद सूरी है कांग्रेस की तरफ से। तो मनीष सिसोदिया की साख का सवाल ये जंगपुरा, और यहाँ पर क्या मारवा तरविंदर सिंह मारवा जो है, तरविंदर सिंह मारवा क्या चुनौती देंगे मनीष सिसोदिया को, ये देखना होगा। और मनीष सिसोदिया क्या जंगपुरा जो सीट बदली गई है यहाँ से भी जीत हासिल करते हैं, क्योंकि इससे पहले पटपड़गंज सीट से वो जीत हासिल कर चुके हैं। ग्रेटर कैलाश एक और बहुत अहम सीट, सौरभ भारद्वाज के लिए साख का सवाल। कल हमने देखा सौरभ भारद्वाज कितने तमतमाए हुए थे, आरोप लगा रहे थे कि साहब बैरिकेडिंग कर दी गई, वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो यहाँ शिखा रॉय हैं बीजेपी की तरफ से, सौरभ भारद्वाज, और गर्वित सिंह भी कांग्रेस की तरफ से। यहाँ सौरभ भारद्वाज के लिए बड़ी चुनौती है,
ग्रेटर कैलाश। और ये चुनौती आप इसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि कल किस तरह से वो खींच में नजर आ रहे थे। उन्हें उनका आरोप है कि वोटरों को वोट डालने से रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस जो है वोटरों को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग अलग जगहों पर लगाए गए पहले भी। ये तमाम जो हॉट सीटें हैं, इसके अलावा पटपड़गंज सीट भी है, मालवीय नगर की बात करें तो सोमनाथ भारती है, यहाँ से सतीश उपाध्याय बीजेपी की तरफ से यहाँ टक्कर दे रहे हैं, और जितेंद्र कुमार कोचर हैं। ये सवाल है कि ये जो तमाम हॉट सीट है, जो तमाम दिग्गज है, क्या उनकी साख का सवाल जो है वो अपनी साख बचा पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पार्टी क्या वापसी करती है, या बीजेपी 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म होता है, या फिर कांग्रेस की स्थिति तो बहुत खराब लग रही है फिलहाल एग्जिट पोल में, शून्य या एक आध खाता खुल सकता है। तो लेकिन ये पोल ऑफ पोल्स है, तमाम एजेंसियों ने जो आंकड़ा दिया है ये। अब सवाल ये है कि जो ग्राउंड पर रहते हैं उन्हें ज्यादा समझ में आता है, और ग्राउंड पर रहने वाले हमारे तमाम जो सहयोगी पूरे चुनाव में घूमते रहे, लोगों से बात करते रहे, लोगों के नब्ज को टटोलते रहे, वो बेहतर बता सकते हैं कि साहब हवा का रुख इस बार किधर का है, हवा किस तरफ चली है दिल्ली की। तो हमारे साथ वो तमाम सहयोगी स्टूडियो में मौजूद है। आनंद सिंह है संवाददाता, शुभ राणा है, जावेद हुसैन है। बहुत स्वागत है आपका। और इन तीन चेहरों को आप देखते रहे हैं पूरे चुनाव में, दिल्ली में गली मोहल्लों को छानते हुए और गली मोहल्लों में जाकर उन मुद्दों को खंगालते हुए, जनता के नब्ज को टटोलते हुए। तो शुरुआत मैं यहां समझना चाहूंगा आनंद आपसे, क्योंकि कांग्रेस आप कवर करते रहे लंबे अरसे से। पोल ऑफ पोल्स में कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति है। ये स्थिति बड़ी खराब है इसलिए क्योंकि क्या ये खाता नहीं खुलने की हैट्रिक लगने वाली है? जी सुमित, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का जो एक अपना वोट बैंक हुआ करता था दिल्ली में, उस पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा है 2013 के बाद। हमने देखा जब अन्ना का आंदोलन हुआ था 2012 में, तो उसके बाद से किस तरह से कांग्रेस लगातार उसका जो ग्राफ है, पॉपुलैरिटी है, वो लगातार नीचे गिरते आ रही थी। और उसी का नतीजा था कि 2013 में जब शीला दीक्षित की भी सरकार थी तो आम आदमी पार्टी को 28 सीटें आई थी और वहीं कांग्रेस महज 8 सीटों पर सिमट गई थी। शीला दीक्षित खुद चुनाव हारी थी। उसके बाद 2015 का भी चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस 0 सीटों पे चली गई, और फिर 2020 के चुनाव में कांग्रेस 0 पर तो गई ही, उसके साथ ही साथ उनका जो अपना वोट परसेंटेज था इस पूरे चुनाव में वो 4.26% पे जाकर टिक गया। तो ऐसे में इस बार भी स्थिति कुछ बदलती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि इनका जो एक हाउस है, जो पहले डिवाइडेड दिखता था, उसको उन्होंने इस बार एक यूनाइटेड फेस देने का पूरी कोशिश की। इस चुनाव में उन्होंने जनता से रिलेटेड मुद्दे उठाए, और अगर हम खास तौर से बात करें संदीप दीक्षित की, तो उन्होंने पूरा चुनाव में जो कांग्रेस का मोमेंटम है उसको एक तरह से पूरे मोमेंटम पे लाकर खड़ा किया। इंडेप्थ में बात करूंगा आनंद क्या क्या हुआ, लेकिन मुझे चूंकि यहाँ पर एग्जिट पोल ऑफ पोल्स जो है, आपका पोल क्या कह रहा है, रिपोर्टर का एग्जिट पोल हम यहां बता रहे हैं। बारी बारी से मैं चाहूंगा आप सभी आप यहां वॉल पर आइए हमारे साथ। शुभ शुरुआत करते हैं आपसे, आइए इधर वॉल पर आइए। और यहां जरूरी है, शुभ राणा को भी हमने देखा कई बार कि तमाम वो चेहरे थे, उन चेहरों का आपने इंटरव्यू लिया, लोगों से आपने कई बातें की, कई मुद्दों को खंगाला। तो मुझे आसान भाषा में समझाइए, ये पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है और आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? पोल ऑफ पोल्स दिखाइए वॉल पर जी। जी देखिए, बिल्कुल इस बार आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत टफ फाइट है, ये मानना बेहद जरूरी है। और देखिए, जब हम फील्ड पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है उसके स्वर हमें सुनाई दिए। और देखिए, शकरपुर बस्ती की बात की जाए, सत्येंद्र जैन से इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था। उसमें सत्येंद्र जैन ने कहा था कि इस बार वो पूरे कॉन्फिडेंट है, हालांकि जो जनता है वो उनके साथ नजर आई। लेकिन वहीं भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी जो कर्नैल सिंह है वो भी बार धुआंधार तरीके से प्रचार करते हुए नजर आए। और देखिए, लोगों का इनके साथ भी जबरदस्त कनेक्ट था। चलिए, ये आंकड़ा है। अब आप मुझे बताइए, मैट्रिज से आप सहमत हैं, चाणक्य स्ट्रेटेजी से, डीवी रिसर्च से, जेवीसी से, पी मार्क से, या फिर आपका अपना है एग्जिट पोल? आप
बताइए जी देखिए, मैं अपने एग्जिट पोल की बात करूं तो सरकार आम आदमी पार्टी की बनने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ, ये बात माननी पड़ेगी कि बहुमत जो है वो कम मिलेगा आम आदमी पार्टी को। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल हमेशा एक चिट्ठी पर लिखते आए हैं कि भैया कितनी सीट आएगी, और इस बार उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी पर नहीं लिखा बल्कि एक ट्विटर पोस्ट में लिखा, जिसमें अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इस बार 55 सीटें आ पाएंगी। यानी अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं लगता है कि 70 का ये जो आंकड़ा है वो अब आम आदमी पार्टी पार नहीं कर पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा, ठीक है, यानी शुभ, मैं यहाँ पर वॉल पर ये चूंकि यहाँ नोट करना जरूरी है, ये तो हमारे पास जो आंकड़ा है वो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरी है कि आप सभी का जो नाम के साथ पोल ऑफ पोल से, ये रिपोर्टर का एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं, हमारे जो संवाददाता है जो जमीन पर रहे, ग्राउंड जीरो पर रहे, और जरूर उन्हें ज्यादा बेहतर समझ होगी। तो पोल ऑफ पोल्स नहीं, ये एग्जिट पोल ऑफ, आप कह सकते हैं रिपोर्टर्स, ये हम, और शुभ हमें बता रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन शुभ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी। तो मैं आप सभी से और उसके बाद फिर मैं निकालूंगा, पोल ऑफ पोल्स तो निकला है, अब रिपोर्टर का पोल का जो है पोल्स वो भी मैं निकालूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत शुभ से। शुभ, आप बीजेपी को कितना दे रही हैं आंकड़ा? बीजेपी के सामने आपका नाम आ गया, शुभ कितना? जी देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जबरदस्त फाइट रही है, और बीजेपी की बात की जाए तो देखिए 30 सीटें मेरे ख्याल से बीजेपी इस बार निकाल पाएंगी। चलिए, यानी कि आप कह रहे हैं 36 से कम सरकार नहीं बना रही है आम आदमी पार्टी। सर करीबन 40 सीट जो मैं आम आदमी पार्टी को देना चाहूंगी। 40, आप इधर आ जाइए, आप आ जाइए। 40 यानी कि आप कह रही हैं कि इधर आ जाइए। मैं आपके मुताबिक, आप चूंकि कहीं मैं गलत ना हूं, आप खुद देख लीजिए, और ये हम 8 तारीख को बात करेंगे। शुभ मौजूद रहेंगी। आज देखना होगा रिपोर्टर्स जो हमारे गए थे ग्राउंड जीरो पर, अगर वो आंकड़ा दे रहे हैं तो उसमें से कितना सटीक बैठता है। तो 30-40 यानी आम आदमी पार्टी को सरकार आप बनाते हुए, कांग्रेस के लिए देखिए अभी फिलहाल 40-30-70 हो गया, जीरो। देखिए अभी कांग्रेस का खाता बंद मुझे नजर आ रहा है। तो आप ये शून्य बट्टा सन्नाटा जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद। और उसके बाद फिर मैं बारी बारी से सभी संवाददाताओं को बुलाता हूं। तो ये आपने देखा कि ये पोल ऑफ पोल्स है, लेकिन यहां पर सभी रिपोर्टर्स जो हमारे संवाददाता हैं वो बारी बारी से बता रहे हैं कि क्या आंकड़ा इस बार रह सकता है हवा का रुख। जावेद प्लीज आप आइए। और जावेद भी कल हमने देखा कि आप ओखला में गए थे, वहां पर AIMIM की मौजूदगी है। तो AIMIM की मौजूदगी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या AIMIM की मौजूदगी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ रही है? और देखिए, जिस तरीके से जो AIM के जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान, जो दिल्ली दंगे और CNRC को लेके उस आरोप में वो फिलहाल अभी जेल में बंद है, हालांकि मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो जो जामिया का एक पूरा माहौल है, जो अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी के जो एक्स स्टूडेंट हैं, या जो जामिया के वो लोग जो इमोशन कार्ड, मैं कह सकता हूँ इमोशन कार्ड को लेकर जो एक रुख है कहीं ना कहीं वो पलटा है। और जो गढ़ माना जाता है ओखला विधानसभा, जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों वोट निर्णायक होता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम वोट से ही जो जिसको वोट मिलता है वही जीतता है। तो कल जिस तरीके से चुनाव में पूरा जो चुनाव हो रहा था, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो एक हरा रंग है, जो ओवैसी की पार्टी जो एक सिंबल आप यूज नहीं कर सकते इलेक्शन के दौरान, मत के दौरान, तो वहां पर कहीं ना कहीं दिखा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डेंट नहीं मार रहा है, क्योंकि जो मदनपुर खादर है या फिर जसोला है, इसके अलावा आलीगांव है, और जो लेकिन ये डेंट अगर थोड़ा बहुत भी है तो क्या उसका फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी? देखिए, अक्सर इलेक्शन में देखा जाता है, अगर हम इंटरनली ग्राउंड की बात करें तो कई बार कई लोगों की नाराजगी होती है। तो जो नाराजगी वाला जो फैक्टर होता है वो दरअसल फिर दूसरे फैक्टर की तरफ जुड़ जाता है, तो वो फैक्टर बड़ा मजबूत होता है। तो ऐसे में मनीष चौधरी जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, वो मौजूदा भी काउंसलर भी हैं और बहुत अच्छे मतलब माने जाते हैं। उनका मुस्लिम इलाके में भी एक अच्छा नेटवर्क है। तो अब उस नेटवर्क को कितना अपने पाले में ला सकते हैं, फिर उनके जो विरोधी खेमा है कुछ बटा हुआ है, वो कितना डेंट मारते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी तक मेरी इंटरनल रिपोर्ट है, जो मैंने सुबह से लेकर ओखला विधानसभा में मैं गया, बल्ली मरान में गया, 2 विधानसभा में घुमा, तो मुझे यही लग रहा है कि ओखला में जो अमातुल्ला खान है, ऐसा हो सकता है कि जो मार्जिन होगा, मार्जिन कम हो लेकिन जीत जाएंगे, जीतने की उम्मीद है। मुस्लिम बहुल इलाकों में मैं चूंकि आपका पोल भी मैं नोट करूंगा, आप कितना आंकड़ा देते हैं, लेकिन उससे पहले हमने देखा मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत एग्रेशन के साथ वोटिंग हुई, वहां पर वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा था। इसके पीछे की वजह
क्या ये एक तरफ मुस्लिम वोट जा रहा है या फिर मुद्दों को लेकर एक गुस्सा, एक आक्रोश है? देखिए, इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके दिमाग में ये कि वोट बांटना नहीं है। कहीं ना कहीं ये है मुस्लिम माइंडसेट में कि अगर हम बटेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी की स्पीच को सुने, अगर आप जामिया में सुने, जामिया में कई जगह उन्होंने जनसभा किया, या यूं कहे कि उन्होंने अपना एक कैंप उन्होंने बना दिया और कई स्पीच में। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। जी, मुस्तफाबाद में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। अगर पिछले साल के मुकाबले इस बार देखें तो ताहिर हुसैन को लेकर जो लोगों में एक उत्साह था, और जो मेरे पास इनपुट है कि ताहिर हुसैन की जो रैली थे वहां पे लोग इमोशनली आए, क्योंकि एक इमोशन कार्ड ये खेला जा रहा था कि अगर शिफाउर रहमान या फिर ताहिर हुसैन को अगर वोट मिलता है तो शायद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो वोटर्स हैं वो हर क्लासिफिकेशन में बटे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट जो पड़े हैं और एक मुश्त किसी एक पार्टी की तरफ जाते वो हुए कांग्रेस नजर- भी उसमें फैक्टर रहा है। कांग्रेस कि कांग्रेस, लोगों को ये रहा मुस्लिम माइंडसेट में कि कांग्रेस बहुमत में नहीं आ रही है, तो क्यों ना जो वोट का पूरा एक शिफ्टिंग है वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि जिस कांग्रेस के साथ मुस्लिम हुआ करते थे वो कांग्रेस वापस उन मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास नहीं ले पाई। आप आइए यहाँ पर और आप बताइए, मैं आपका नाम लिख देता हूँ, अब आपका आंकड़ा क्या कहता है? पोल जावेद, देखिए आप इधर देखिए। हाँ जी, जावेद के आगे मैं बीजेपी आपको कितना दे? देखिए, आम आदमी पार्टी 38 से 39। आप यहाँ आप भी कह रहे हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी की। बीजेपी मेरे ख्याल से कांग्रेस शायद एक सीट, बाकी जो है आप वो कांग्रेस बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो मतलब आप समझिए कि ये 27-28 हम यहाँ, जी बिल्कुल, है ना? ये बाकी ये आंकड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन ठीक है। ये एक स्पेकुलेशन है आप कि यानी कि शुभ और जावेद कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है और यहाँ ज्यादा फर्क नहीं है। शुभ राणा ने कहा 40, 38, 39 यहाँ पर दे रहे हैं। कांग्रेस को जरूर एक सीट, खाता खुल जाएगा। क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स वोट हैं, मुस्लिम्स वोट, जो दिल्ली में 10 से ज्यादा ऐसे सीट्स हैं जहां पे मुस्लिम वोट्स फैक्ट होता है। अगर मैं जामिया की सिर्फ बात करूं, जामिया के अलावा कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। जामिया में टोटल 3,82,000 ओखला विधानसभा सीट है, जिसमें हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों का वोट निर्णायक है। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, जो मुस्लिम वोटर्स की अगर माइंडसेट की बात करें चुनाव को लेकर, तो उनका माइंडसेट ये है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है। तो अगर हम मादीपुर की बात करें, जामिया की बात करें, बल्ली मरान की बात करें, कल मैं बल्ली मरान में था, तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि बिल्कुल डिफरेंट इलेक्शन दिखा। जो आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन है, उन्होंने व्हाइट जैकेट दे रखा था अपने तमाम सपोर्टर्स को, जो बाहर उनके सपोर्टर्स होते हैं, और कांग्रेस ने ब्लैक जैकेट। मेरी बात हुई ब्लैक जैकेट, जो कांग्रेस के हारून यूसुफ के जो वर्कर्स, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ब्लैक जैकेट पहन रखे हैं, लेकिन हम अंदर से आम आदमी पार्टी को ही वोट दे रहे, क्योंकि सरकार उन्हीं की बना रही है। तो आप माइंडसेट सोचिए ना, इस बार बिल्कुल वोटर्स जो है साइलेंट दिखे हैं, यानी कि दिख कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और है। जी बिल्कुल, यानी कि उन्हें भापना, रीड करना, जो लेकिन मुस्लिम वोट बिल्कुल शिफ्ट हुआ है सरकार की तरफ, कि सरकार आम आदमी पार्टी की तरफ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, बहुत शुक्रिया जावेद। हमें बता रहे थे 27, 28, 38 से 39। अब यहां देखिए, पोल्स कुछ और है और हमारे रिपोर्टर्स का पोल कुछ और कह रहा है, और यही दरअसल ग्राउंड की समझ, जमीन पर चूंकि संवाददाता रहते हैं। आनंद हमारे साथ हैं। आनंद, आइए, चूंकि कांग्रेस को आपने करीबी से देखा, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति क्यों ऐसी खराब हो रही है? जी सुमित, अगर हम बात करें कांग्रेस के परफॉर्मेंस की खास तौर पे, तो कांग्रेस ने जो कैंपेन स्टार्ट किया दिल्ली का, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने कैंपेन, जब केजरीवाल जेल से निकलकर बाहर आए थे, तो उसी वक्त से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी।